देखिए, अभी जो बंगाल चुनाव का जो नतीजा आया है, उससे ये पता चल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो है अब बदल चुकी है। अब जो है चुनाव किस बात पर हो रहा है, इस पर गौर करने वाली बात है कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूदा जो चुनाव जो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है और विपक्ष वाले को उसी मुद्दे पर लड़वाती है जिस पर वो लड़ना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए, ध्रुवीकरण करने में, हिंदू मुस्लिम करने में, उसी पर चुनाव आजकल होता है। देखिए, ये बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, ये समझिए कि उनके 18 साल की जो है ना मेहनत है और उसके बदौलत जीती है। ये नहीं कहा जाएगा कि एसआईआर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं कि एसआईआर हुआ और एसआईआर के माध्यम से इतने लोगों का वोट कटा, या फलाना ढिकाना ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ये सब इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि अभी जो चुनाव हुआ है वो, क्योंकि अगर उस पर होता, अब ये भी जो लोगों के जहन में था और लोगों की नजर में था, बहुत सारे पत्रकार भी इसको कहते थे और हम भी इस बात को कहे थे कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जो ममता बनर्जी जो 1500 रुपया देने का काम कर रही है, तो उस पर जो है उनको डायरेक्ट बेनिफिट का जो है फायदा हो सकता है। लेकिन इस तरह की जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। चुनावी नतीजा के बाद ये बात समझ में आ रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है और जनसंघ का जो है शुरू से, आज से नहीं, तकरीबन 2025 में जब जो है ना क्या कहते हैं कि जनसंघ का बुनियाद पड़ा, वब से लेकर के अब तक ये 100 साल लगा है क्या कहते हैं जनसंघ को इस पर कामयाबी हासिल करने में कि वो हिंदुस्तान के एक बहुसंख्यक लोगों को और बहुसंख्यक जो आबादी है उसको, उसके जहन में ये बात डालने के मुसलमान जो है हिंदू मुसलमान करने में, बहुसंख्यक के जहन में ये बात डाल दिया गया कि जो अब जो चुनाव जो होता है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर होता है। मुसलमान इस देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुसंख्यक लोगों के लिए, और उसी पर जो है चुनाव, क्योंकि रोजगार और इस तरह की बात जो है वो कोई मुद्दा नहीं रहा, और भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि आप देख लीजिए जो भ्रष्ट है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। आप देख लीजिए, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं कि हसन मुशर्रफ का देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, अजीत दादा पवार का देख लीजिए, और क्या कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा का देख लीजिए, और ये शुभ हिंदू अधिकारी का ही देख लीजिए, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ये लोग जो है चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो ये अभी अब जो चुनाव जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार और रोजगार के ऊपर नहीं हो रहा, और न ये उम्मीद की जा सकती है कि कभी भी क्या कहते हैं इस भारतीय इतिहास में होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से अब जो चुनावी राजनीति जो है वो एकदम बिल्कुल, इसका डेमोग्राफी जो बिल्कुल चेंज हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के ऊपर चुनाव होने जा रहा है, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बात ये भी गौर करने वाली बात है कि इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ वब से सभी पार्टी ने क्या कहते हैं मुसलमानों का यूज किया। उसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। किसी भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन सिवाय इसके कि वो मुसलमानों का वोट लेकर के वो शिखर तक पहुंचने का काम किया, ऊंचाई तक पहुंचने का काम किया। हर एक पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया, वोट लेकर के वो अपने आप को जो है बहुत बड़े नेता बन गए और क्या कहते हैं बहुत बड़े लीडर बन गए। मुसलमानों का वोट लेकर के सिर्फ मुसलमानों का उपयोग किया है, मुसलमानों का यूज किया, लेकिन मुसलमानों को जो है मुसलमानों के लिए कोई भला नहीं किया। आज हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालात है वो दलित से भी बदतर हालात है। तो इससे ये बात समझ में आ रहा है कि सभी ने मुसलमानों का यूज किया है, और वो क्या कहते हैं मुसलमानों का यूज किया, उसका वोट लिया, उसका वोट लेकर के वो राज करने का काम किया।
और भारतीय जनता पार्टी जो है अब उसी को, जो मुसलमान जो है ना, जो मुसलमान तुष्टि करने की जो राजनीति करती थी, मुसलमानों का वोट लेने के लिए करती थी, चाहे सेकुलर के नाम पे, चाहे क्या कहते हैं कि सेकुलर के नाम पे, चाहे क्या कहते हैं कि ये सब हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर जो वोट लेती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वो चेंज करने का काम किया और ये साबित कर दिया कि जो सेकुलर के नाम पे चुनाव लड़ेगा वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम के लिए राजनीति। वही हुआ बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी को जो है जिस तरीके से एसआईआर का विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ममता बनर्जी जो है वो बांग्लादेशियों और घुसपैठियों का वोट लेने के लिए इस तरह का काम कर रही है, उस पर रोक लगाने और वहां के बहुसंख्यक आबादी के ऊपर ये जहन में ये बात बैठा दिया कि ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचती है, इसलिए वहां न लक्ष्मी भंडार योजना, न वहां रोजगार, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ ये बात जो है उन लोगों के जहन में बैठ गई कि मुसलमान जो है सिर्फ जो है वो ममता बनर्जी जो है मुसलमानों की नेता है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जो है क्या कहते हैं कि समझिए कि इस राजनीति तक पहुंचने के लिए जो है वो आज से नहीं, समझिए 100 साल से जो है जनसंघ का जो ये मिजाज रहा है कि हिंदू वोटों को लिया जाए, उसी तरीके से जो है अब जनसंघ भी जो भारतीय जनता पार्टी उसी पर चलते हुए और वो उस पर वो कामयाब भी